बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने लगे हैं, बड़े मज़ेदार शानदार ये दाल कचौरी की रेसिपी। एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चले आए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। ये हमारे पास गूंदा हुआ आटा और इसके साथ हमने ले लिए एक पाव चने। इसको हमने रात को 4 से 5 घंटे गीला कर दिया था। और इसके बाद ये हमारे पास है दाल। इसको एक बॉयल देकर हमने पीस लिया है, मूंग दाल। ये हमारे पास लहसुन अदरक मिर्चों का पेस्ट। ये हमारे पास एक चिकन क्यूब्स, हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हस्ब साए का नमक, क्वार्टर चम्मच हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून कटर मिर्च और 1 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला। अभी एक प्रेशर कुकर में हम 2 टेबल स्पून खाने के तेल डाल देंगे। उसके साथ हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज डाल दिया। अब इसको फ्राई होने देंगे हम। आपने इसको गोल्डन ब्राउन कर लेना है। देखें, ये हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन अदरक मिर्चों का पेस्ट। ये हमारे पास लहसुन अदरक मिर्चों का पेस्ट आ गया। इसको भी आपने 1-2 मिनट फ्राई कर लें। देखें इस तरीके से। अब इसके पास हमारे पास मसाले आ गए। अब मसाले डालेंगे, इसको भी भून लेंगे हम 1-2 मिनट। देखिए इस तरीके से हम इसको ने भून लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे चने। ये हमारे पास दही आ गई थोड़ी सी, 2 से 3 टेबल स्पून हम दही डाल देंगे इसके अंदर। इसको भी 1-2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। ये फ्राई हो गए। ये अब हमारे पास है चने। ये एक पाव चने, 1-2 हमने इसमें बॉयल पोटैटो डाल दिए। बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है इसका। इसको भी फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने से बड़े ज़बरदस्त हमारे चने बनेंगे। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। इसके अंदर हमने एक पैकेट पिसा हुआ गरम मसाला ले लिया है। अब वो ऐड कर देंगे। या अब इसके अंदर हम 4 गिलास पानी डालकर इसको उबलने के लिए रख देंगे। ये देखिए 1 गिलास, तकरीबन आपने इसमें 4 गिलास पानी डालकर इसको आपने उबलने के लिए रख देना है, तकरीबन सीटी बजने के 25 मिनट बाद तक। ये हमने इसको उबलने के लिए रख दिया है। अब इसके अंदर एक चिकन क्यूब्स भी डालकर इसके उबलने के लिए रख देंगे। ये हमने चिकन क्यूब्स डाला और अब इसको उबलने के लिए रख देंगे हम सीटी बजने के 25 मिनट तक। हमारे पास चने रेडी हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त हमारे चने रेडी हो चुके हैं। अभी हम करेंगे पूरियों की तैयारी। ये हमने ले लिए 300 ग्राम हमने फ़ाइन आटा ले लिया, जो पराठों वाला होता है। आपने वो ले लेना है। आप चाहे तो मैदे की भी बना सकते हैं, लेकिन इसकी नरम मुलायम होती है। हमने थोड़ा सा इसमें सूजी डाल दी है। सूजी डालने के बाद थोड़ा सा नमक डाल दिया है। अब इसके अंदर आएगा घी। 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर घी डाल देंगे। ये 1 टेबल स्पून हमने घी डाल दिया इसके अंदर। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे रफली। देखिए इस तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे। फिर इसको हम गूंद लेंगे। इसको थोड़ा हार्ड गूंदना है आपने। देखिए इस तरीके से हमने इसके पहले रफली मिक्स कर लिया। अब इसको गूंद लेंगे हम अच्छी तरीके से। ये हमारा आटा गूंद चुका है। इसको 25-30 मिनट रेस्ट देने के बाद अभी हम अपनी वो बनाएंगे, पूरी बनाएंगे। देखिए इस तरीके से पहले सूखा आटा लगा लें। आप आप चाहे तो बड़ी भी बना सकते, छोटी भी बना लें। इसको हमने दोनों बनाई। ये देखिए थोड़ा सा हमारे पास जो दाल का मूंग दाल थी, जिसको हमने पीस लिया था उबाल के थोड़ा सा। अब इसको हम इसके अंदर डाल के इस तरीके से इसको पेड़ा बना लेंगे। देखिए इस तरीके से ये हमने छोटी भी बना रहे, बड़ी भी बना रहे। देखें ये हमने तैयार कर लिए। ये अभी दूसरा पेड़ा लिया। इसके अंदर जो हमारे पास मूंग दाल थी जो पिसी हुई थी, अब वो डालेंगे। देखें इस तरीके से इसको एक उबाल देकर हमने इसको मूंग दाल को पीस लिया है। देखिए इस तरीके से हम इसको बंद करेंगे सारी साइडें। स्टेप बाय स्टेप आपने इसी तरीके से इसको पेड़ा बना लें। देखें अब
इसको हमने सूखा आटा लगा के देखिए, इसको इस तरीके से हम बेलेंगे। इसको ज़्यादा इसको आपने पतला नहीं करना है, इस तरीके से आपने इसको पूरी बनाना है। देखें, इसको हाथों की मदद से इसको प्रेस करेंगे दोनों साइडों से। ये हम तेल में डालेंगे। ये इसको हमने अच्छी तरीके से गर्म कर लिया था तेल। अब इसकी दोनों साइड हम पकाएंगे अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक। आपने इसकी साइडें पलटी देती रहने। देखिए, इस तरीके से हमारी पूरी तैयार हो गई। इसी तरीके से दूसरी भी बनाएंगे। थोड़ी सी साइडें इसकी हम गोल कर लेंगे। इसको हाथों की मदद से हम प्रेस करेंगे। देखिए, इस तरीके से इसके अंदर मूंग डाले, बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है इससे। एक बार तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए, इस तरह हाथों की मदद से। ये हमारी बड़ी पूरी है। छोटी भी आप चाहे तो छोटे पेड़े भी ले सकते हैं, बड़े भी पेड़े ले सकते हैं। घर में बना रहे हैं तो हम बड़ी ही पूरी का इस्तेमाल करें। देखिए, इस तरीके से अब इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम अच्छी तरीके से पकाएंगे। देखिए, हमने दूसरी साइड पलट ली इसकी। माशाल्लाह, हमारी पूरी और सालन छोलों का तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।